Dear students, welcome to our class. Welcome to the class of Arthur Physics, the most easiest and the finest way to learn concepts of physics. मैग्नेटिज्म के कुछ लेक्चर्स को हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला है और कुछ लेक्चर्स को हमने टीचमेंट ऐप पे डिस्कस किया था। और लास्ट के जो 2 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं वो हमने रिलेटेड बार मैग्नेट के पढ़े थे और वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। Magnetic field intensity at a point on the axial line of the bar magnet, and second was magnetic field intensity at a point on the equatorial line of bar magnet. ओके तो आज का जो लेक्चर होगा दिस विल बी रिलेटेड बार मैग्नेट अगेन। और बार मैग्नेट को हम एक और नाम भी बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। तो आज का जो लेक्चर रहेगा दिस विल बी टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, या जिसको हम बार मैग्नेट भी बोलते हैं, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो मैं थोड़ा बहुत रिपीट करता हूं जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। और अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास क्या होता था, वी हैव ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by a small distance 2l. This pair of equal and opposite charge we call as electric dipole. This was minus q, this was plus q. ओके और इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट की जब हम बात करते हैं वी हैव ए पेयर ऑफ 2 मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। देखिए हमने इससे पहले भी बोला था जो हमारे पास बार मैग्नेट या जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, इसके पास 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, एंड यहां पे भी जो डिस्टेंस होती है उसको डाइपोल लेंथ मानते हैं, दैट इज ट्वाइस एल। ओके तो वन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, वन इज मैग्नेटिक डाइपोल। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं और इसको हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में। और यहां का जो टॉपिक है टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा बहुत रिपीट करता हूं मैं, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो आपको याद होगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, ओके उस पे लगने वाला जो टॉर्क होता है टाउ, लगने वाला टॉर्क जो होता है टाउ, दैट इज इक्वल टू P क्रॉस E। व्हाट इज P? P यू नो इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन क्या होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, एंड E जो है E इज द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी आर गेटिंग व्हेन वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज P क्रॉस E। ये हम ऐसे भी लिखते हैं टाउ इक्वल टू P E sin of theta. So this was torque acting on a electric dipole in uniform electric field. तो ऐसे ही हमारे पास यहां पे मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ते हैं जहां पे 2 मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दिस वी कॉल एज बार मैग्नेट। अगर आप एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, जिस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से उस पर टॉर्क लगता है, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालने के लिए या डालने के बाद उस पर टॉर्क लगता है। ओके उस टॉर्क का इक्वेशन चाहिए, एक्सप्रेशन निकालना है हमें। यहां भी हमें जो क्वेश्चन हमारे पास है टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिए आज का जो क्वेश्चन है वी हैव टू डिस्कस हाउ टॉर्क एक्ट्स ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल। ओके एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट। जिस तरह यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखा था टॉर्क एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज टाउ इक्वल टू P क्रॉस E या PE sin of theta. तो लेट मी डिस्कस हियर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो समझ आया होगा आपको, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए सपोज वी विल टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड सपोज वी विल रिप्रेजेंट दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय द सेट ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके सो नाउ वी हैव टू प्लेस ए मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
Let's place a bar magnet. Let's place a bar magnet in a uniform magnetic field consisting of two magnetic poles. One magnetic pole is called as south pole and second is called as a north pole. Okay, and we know the distance between the two poles, that is dipole length, that is taken as twice L. So let me place a bar magnet consisting of two magnetic poles, north pole and south pole, in uniform magnetic field. Let the length of the dipole is 2L. Okay, तो देखिए यहां पे क्या होगा, जिस तरह हम वहां पे चार्ज पे, चाहे प्लस क्यू चार्ज की बात करते थे हम या माइनस क्यू चार्ज की बात करते थे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से उस पर फोर्स लगते थे, प्लस क्यू पे प्लस क्यू ई फोर्स और माइनस क्यू पे माइनस क्यू ई फोर्स। ऐसे ही जब आप एक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, यहां पे दो मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे एक फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और साउथ पोल पे भी फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। देखिए जो फोर्स नॉर्थ पोल पे लगेगा, दिस फोर्स विल बी in the direction of magnetic field. This will be say F1. This will be say F1. ओके, और जो फोर्स साउथ पोल पे लगेगा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दिस विल बी F2. This will be F2. Okay, so one force is acting on north pole, second force is acting on south pole. But north pole की जो north pole पे जो force लगता है F1, it is in the direction of magnetic field, and south pole पे जो force लगता है F2, it is opposite to the direction of the magnetic field, as shown here. Now, जिस तरह हम चार्ज पे फोर्स लगाते थे, सपोज प्लस क्यू पे फोर्स लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, F इक्वल टू प्लस क्यू ई। ओके, यहां पे सपोज इस पोल की जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल होता है ना, इसके पास पोल स्ट्रेंथ होता है। हमने कल भी बोला था, जो अब हम टीचमेंट पे पढ़ते थे वहां पे हमने डिस्कस किया था पोल स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, तो साउथ पोल के पास पोल स्ट्रेंथ QM है, इसी तरह नॉर्थ पोल के पास भी पोल स्ट्रेंथ QM है। ओके, सो जो ये फोर्स F1 होगा, दिस विल बी इक्वल टू, याद रखिए, दिस विल बी इक्वल टू QMB। QMB। ऐसे ही ये जो F2 होगा, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू QMB। इस तरह यहां पे QE, Q इज चार्ज, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे QMB, QM इज द पोल स्ट्रेंथ। सो QM इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, यहां पे भी QM इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल। ओके, तो F1 इक्वल टू QMB एक्ट्स ऑन नॉर्थ पोल, F2 इक्वल टू QMB एक्ट्स ऑन साउथ पोल। ओके, देखिए देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. One is along the direction of magnetic field, second is opposite to the direction of magnetic field. So they are equal in magnitude. यहाँ भी magnitude QMB, यहाँ भी magnitude QMB, direction opposite, and the net force acting on the dipole is 0. जिस तरह हमने यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, net force डाइपोल पे क्या होता है, 0. ओके, तो यहां पे भी since two forces are equal in magnitude but opposite in direction, hence the net force acting on this bar magnet या magnetic dipole will be 0. और अगर net force इस पे मैग्नेट पे 0 है, ओके, तो याद रखिए यहां पे ट्रांसलेटरी मोशन एब्सेंट होगा, देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन बिकॉज यहां पे नेट फोर्स 0 है। और अगर ट्रांसलेटरी मोशन एब्सेंट है, 0 है, तो यहां पे याद रखिए दिस बॉडी, दिस मैग्नेट विल ट्राई टू रोटेट। तो यहां पे रोटेशन ऑफ द बार मैग्नेट होगा, दिस विल बी बिकॉज ऑफ दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एंड दिस बार मैग्नेट विल ट्राई टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज यहां पे दो फोर्सेस की वजह से ये अब रोटेट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये रोटेट गाइस, ये कैन क्रिएट क्या, it will be showing now turning effect of the force, and that rotational effect, that turning effect of the force we call as torque. और उसी torque को जब हम निकालते हैं, torque is product of magnitude of force multiplied by perpendicular distance. Okay, तो वही हमें निकालना है how this torque acts on the dipole and find out the expression of the torque acting on a dipole in uniform magnetic field.
ठीक है, तो याद रखिए इन दो फोर्सेस की वजह से इस पे जो टॉर्क एक्ट होता है, ये जो रोटेट होता है, ठीक है, दो फोर्सेस जो है दे विल फॉर्म कपल एंड दिस कपल विल ट्राई टू रोटेट दिस डाइपोल इन clockwise direction, hence there will be turning effect of this dipole, there will be torque and the torque will be product of force, magnitude of force and the perpendicular distance. Okay, तो आपको समझ आया होगा how torque acts on the dipole. Okay, देखिए अब हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं. We will take some points first. पहले यही let's have an magnetic dipole in uniform magnetic field. Okay, उसके बाद लिखते हैं let Qm is what? It is pole strength. Let Qm is the pole strength of magnetic dipole. Let Qm is the pole strength of magnetic dipole. Okay, 2L जो है it is the magnetic dipole length. 2L जब आप देखते हो it is the magnetic dipole length. 2L is the magnetic dipole length. Okay, और यहां पे देखिए we know that जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हो वहां पे डाइपोल मोमेंट होता है, ऐसे ही जो मैग्नेटिक डाइपोल है यहां पे भी डाइपोल मोमेंट होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. याद रखिए, तो यहां पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये m देखिए दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल डायरेक्शन एंड दिस m मेक सम एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. याद रखिए ये जो m यहां पे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट मेक सम एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं यहां पे लिखता हूं थीटा इज द एंगल मेड बाय dipole moment. Theta is the angle made by dipole moment with the magnetic field B. Okay, तो उसके बाद देखिए now इस नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है that is QMB. Like therefore the force acting on the north pole is given by the force acting on north pole is that forces will represent that by F1. It is QMB. What is QM? It is the pole strength. B is the uniform magnetic field. इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन होगी along the direction of B. याद रखिए. Also force acting on south pole is, और साउथ पोल पे जो फोर्स लगता है ये इस डायरेक्शन में लगता है. फोर्स को F2 से रिप्रेजेंट किया है. इट इज आल्सो QMB वेयर QM इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल एंड B इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और डायरेक्शन देखिए इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ B. इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B. ओके, देखिए F1 is QMB acting on north pole, F2 is QMB acting on south pole, hence net force acting on the dipole is 0. Hence net force acting on the dipole, और कौन सा डाइपोल है ये? मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट is 0. That is net force F net, it is equal to 0. तो नोट करिए यहां तक. So net force on the magnetic dipole is 0. If the net force is 0, the translatory motion will be absent. Now what will be here? The rotatory motion, which will try to rotate this magnetic dipole in the clockwise direction. Okay, और जब ये rotate होना start होगा इस पे जो टॉर्क लगेगा यहाँ पे, दैट टॉर्क वी विल कैलकुलेट. और वो टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो अब ये रोटेट होना स्टार्ट होगा, उस पे जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जिसको टॉर्क बोलते हैं उसका इक्वेशन हम देखते हैं. तो लिखो इस टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल व्हिच इज गिवन बाय, ओके, देयरफॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग on the magnetic dipole, torque acting on the magnetic dipole is, torque को हम
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। और टार्क क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स। ओके, मैग्नीट्यूड मींस मॉडुलस ऑफ दिस ईदर फोर्स, या F1 या F2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और वो क्या है? QMB, QMB, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? देखिए, अगर ये डाइपोल रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। देखिए, अगर मैं इस वाले फोर्स को पीछे से एक्सटेंड करूं, अगर मैं इस वाले फोर्स को पीछे से एक्सटेंड करूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, सपोज ये एस है, ये एन है, हम एन डी यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, then this will be the perpendicular distance and the name of this distance is ND। तो याद रखिए, this is ND, perpendicular distance here is ND। अगर ये वाला एंगल थीटा है, हमने बोला था डाइपोल मोमेंट और B के दरमियान एंगल थीटा है, ओके, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। ओके, सो वी कैन राइट टाउ इज इक्वल टू QMB इंटू ND। देखिए, एक ND यहां से निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या है? अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ओके, SND इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और यहां पे हमें एक परपेंडिकुलर की हमें परपेंडिकुलर चाहिए, और परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये किस में निकलेगा? साइन। तो याद रखिए, मैं यहां पे ट्रायंगल लेता हूं, नाउ इन राइट एंगलर ट्रायंगल DSN, DSN, okay, DN means perpendicular, DN divided by SN, that is hypotenuse, किसके बराबर होगा? sin of theta, implies DN which is perpendicular, और SN the dipole length, that is 2L, is equal to sin of theta, implies जो DN आएगा, it is 2L sin of theta। dn का वैल्यू क्या मिला हमें? dn जो यहां पे चाहिए हमें, इट कम्स आउट टू बी 2L sin of theta। यूज दिस वैल्यू हियर, तो हमें जो टॉर्क मिलेगा यहां पे, टाउ इज इक्वल टू QMB, इट्स मैग्नीट्यूड इज QMB मल्टीप्लाइड बाय NDN। dn के बदले हमारा वैल्यू क्या आ रहा है यहां पे? 2L sin of theta, इट इज 2L sin of theta। ओके, या हम टाउ को ऐसे भी लिख सकते हैं, QM इज द पोल स्ट्रेंथ, ऑलरेडी हमने कल टीचमेंट पे बोला था। ओके, और यहां पे 2L, देखिए हम इसको अलग से लिखते हैं, QM मल्टीप्लाइड बाई 2L इंटू B साइन ऑफ थीटा, इंटू B साइन ऑफ थीटा। देखिए, कल हमने बोला था QM इंटू B, डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम डाइपोल मोमेंट से मेजर करते हैं, और वो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? यही पोल स्ट्रेंथ इंटू डाइपोल लेंथ, और उसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। बट याद रखिए, यहां पे जो QM है मल्टीप्लाइड बाय 2L, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड एज M, डाइपोल मोमेंट। ओके, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो देयरफॉर यहां पे टॉर्क का जो वैल्यू आएगा, इसके बदले क्या आएगा? M, इट इज स्मॉल m B sin of theta। This is torque acting on a dipole in uniform magnetic field, या वेक्टर फॉर्म में देखिए, और इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट, देखिए, टॉर्क के ऊपर हम वेक्टर नोटेशन लगाएंगे, टाउ के ऊपर एरो रखेंगे इक्वल। देखिए, MB साइन ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं M क्रॉस B, बिकॉज M cross B will give you MB sin of theta। The cross product of two vectors A and B is AB sin theta। ऐसे ही M cross B will be MB sin of theta, where M is the dipole moment, जिसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। B is the uniform magnetic field, और ये जो थीटा है, it is the angle between M and B। तो याद रखिए, टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज MB sin of theta, या it is M cross B। तो नोट करिए ये पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सो वी गॉट द टॉर्क वैल्यू एज टाउ इक्वल टू M cross B, या टाउ इक्वल टू MB sin of theta। So this is torque acting on a
magnetic dipole in uniform magnetic field. Okay, so one more important point we will discuss here. देखिए टार्क का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इट इज एम बी साइन ऑफ थीटा, बट टार्क स्केलर नहीं है, टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है. देखिए टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी. ओके, अगर आपको लास्ट ईयर का याद होगा हमने बोला था इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर जब हम पढ़ते थे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके, मेकिंग सम एंगल थीटा विद ईच अदर, then A cross B was given by a third perpendicular vector C equal to A cross B. Means जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हो यू विल गेट ए थर्ड वेक्टर. ऐसे ही यहां पे जो टॉर्क है इट इज ए थर्ड वेक्टर, इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, इसका मैग्नीट्यूड एम बी साइन ऑफ थीटा है. देखिए इसकी डायरेक्शन को कैसे देखेंगे. ओके, डायरेक्शन कहां से होगी. देखिए अगर आप एम की बात करोगे, देखो एम कुछ इस तरह से है, एम इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. देखिए एम इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है. देखिए अगर आप डायरेक्शन ऑफ टाउ देखोगे, डायरेक्शन ऑफ टाउ टॉर्क, देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है, आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है. ओके, और यहां से एम है, दिस इज एम एंड एम इज व्हाट, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. और इनके दरमियान यहां पे क्या बनता है, एंगल थीटा. ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एम, और यहां पे बनता है एंगल थीटा. अब अगर डायरेक्शन देखोगे टाउ की विच इज एम क्रॉस बी, दिस डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल. अगर आपको याद होगा, और वी विल कर्ल द फिंगर्स, ये हमारा राइट हैंड है. ओके, लेट वी कर्ल द फिंगर्स, ओके, फ्रॉम एम टू बी, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर एम क्रॉस बी, और कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम एम टू बी. Okay, in this orientation this thumb will give the direction of the vector. Okay, अगर M से B तक जाएंगे, ये जो thumb है this will give the direction of torque. और thumb की डायरेक्शन क्या है, the direction of thumb is in the downward direction. तो ये है टाउ की डायरेक्शन, और टाउ की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स. ओके, एंड इसका वैल्यू क्या है, M क्रॉस B. the value is M क्रॉस B. so direction of this is given by right hand thumb rule. याद रखिए right hand thumb rule, right hand thumb rule. Now we have one more rule that is called as Sikriv rule. याद रखिए right hand thumb rule या Sikriv rule. ओके, तो नोट कीजिए. ओके, सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं इसके. स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस. देखिए स्पेशल केस में हम ये पढ़ेंगे टार्क कब मैक्सिमम होगा और टार्क कब मिनिमम होगा. देखिए वी हैव द टार्क वैल्यू ऑफ टार्क इज एम क्रॉस बी, टार्क इज एम क्रॉस बी, या टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा. थीटा जो है दिस इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी. ओके, देखिए ना अगर ये वाला मैग्नेटिक डाइपोल, अब अगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स इफ एम एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो. याद रखिए 0 डिग्री. मैं यहां पे केस फर्स्ट लिखता हूं. इफ द मैग्नेटिक डाइपोल, if the magnetic dipole lies in the direction of magnetic field, lies in the direction of magnetic field B, okay, therefore theta will be 0 degree, means angle between M and B will be 0 degree अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे. and hence जो टॉर्क होगा tau, this will be M B साइन ऑफ थीटा के बदले क्या आएगा, 0 डिग्री, एंड दैट इज टाउ इक्वल टू साइन 0 इज 0, दिस विल मेक होल टॉर्क एज 0, हेंस टाउ इज 0. तो याद रखिए दिस इज द मिनिमम टॉर्क. नो टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल व्हेन द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, या व्हेन एम एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन. ओके, केस सेकंड देखिए. इफ द मैग्नेटिक डाइपोल, अगर अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा,
अगर अब ये एट राइट एंगल्स होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड, इफ द मैग्नेटिक डाइपोल इज एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर एंगल थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और एंगल 90 जब होता है तो साइन 90 मैक्सिमम होता है 1, देयरफॉर टाउ विल बी इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा के बदले 90 एंड साइन 90 इज 1, सो दिस इज एम बी इंटू 1 दैट इज एम बी, हेंस टॉर्क इज एम बी, दिस टॉर्क इज मैक्सिमम, याद रखिए दिस इज मैक्सिमम टॉर्क. Okay, so torque on a dipole is maximum when angle between M and B is 90 degree, means when the magnetic dipole is at right angles, yeah, perpendicular to the magnetic field, and minimum when the dipole is in the direction of magnetic field. Okay, note कीजिए. So we have discussed how torque acts on the dipole when the dipole gets placed in uniform magnetic field, and what is the expression for that torque, and we got the torque value as tau equal to m cross b, yeah, mb sin of theta. Okay, now and we have seen where the torque is maximum and where the torque is minimum. Okay, now there is one more important point related to this magnetic dipole, that is potential energy of dipole in uniform magnetic field. ओके देखिए, अगर आपको याद होगा जिस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पहले हमने टॉर्क निकाला था, उसके बाद वहां पे बोला था हमने द डाइपोल इज देयर इज सम एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल व्हेन द डाइपोल इज रोटेटेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ टॉर्क. ओके, दैट एनर्जी वी कॉल एज पोटेंशियल एनर्जी, और वो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में किया था. देखिए अब यहां पे भी कुछ वैसा ही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. देखिए जब ये डाइपोल रोटेट होता है, ओके, इट इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो टॉर्क का जो एक्शन है वो कुछ इस तरह से है. ठीक है, नाउ अगर हम इस डाइपोल को, इस मैग्नेट को साउथ पोल, जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल, अगर ये रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क इस पे करेंगे, देखिए अगर ये रोटेट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने के लिए वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क, एंड दैट वर्क गेट स्टोर्ड in the dipole in the form of potential energy. Okay, and we are doing the work against the action of torque. यहाँ पे dipole उस rotate करता है in the clockwise direction. अब देखिए we are making it to move in the anti-clockwise direction against the action of the torque. याद रखिए, और जब हम external work done करते हैं इस पे dipole पे, there is some energy stored in the dipole. That energy we call as potential energy of magnetic dipole in uniform magnetic field. और उसी के लिए हमें इक्वेशन चाहिए जिस तरह वहां पे निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल में. ओके, देखिए अभी हमने देखा वी नो दैट जो ये इस समय टॉर्क क्रिएट होता है दैट इज m क्रॉस b या m b साइन ऑफ थीटा. देखिए टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, टॉर्क ऑन ए डाइपोल अभी हमने देखा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज टाउ इज इक्वल टू, इट इज m क्रॉस b या टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी या टाउ इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा. ओके, देखिए नाउ इफ दिस डाइपोल इज रोटेटेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ टॉर्क, इससे पहले ये रोटेट करता था अंडर द इफेक्ट ऑफ द टर्निंग इफेक्ट, अंडर द कपल इट वाज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इफ वी आर डूइंग नाउ सम एक्सटर्नल वर्क to rotate it in the anti-clockwise direction against the action of torque. Okay, और उस पे जो वर्क डन होगा that work will be stored in the dipole in the form of potential energy. देखिए सपोज by doing some external work, okay, सपोज जो डाइपोल है it is rotated through small angle, उस स्मॉल एंगल को सपोज हम d थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. याद रखिए मैं यहां पे लिखता हूं now suppose the dipole is rotated through small angle d theta, through small angle d theta, therefore small work done
स्मॉल वर्क डन ऑन द डाइपोल इज, और ये कौन सा डाइपोल है? मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, नाउ व्हेन वी रोटेट द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा, द स्मॉल वर्क डन ऑन द डाइपोल इज, ओके, स्मॉल वर्क को हम डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मैंने पहले ही बोला था यहां पे नेट फोर्स 0 है, तो यहां पे जो रोटेट करने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको टॉर्क बोलते हैं। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू टाउ टाइम्स डी थीटा, वेयर डी थीटा इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, टाउ इज द टॉर्क। ओके, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, टाउ के बदले वैल्यू क्या है? इट इज एम बी साइन ऑफ थीटा। टाउ के बदले लिखिए एम बी साइन ऑफ, सो दिस इज स्मॉल वर्क डन इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा। To calculate the total work done, we will integrate this with the limits from theta 1 to theta 2. Theta 1 will be the initial position and theta 2 will be the final position. मैं यहाँ पे लिखता हूँ therefore the total work done. Therefore the total work done on the dipole is given by integrating. Is given by integrating the above equation. Integrating the above equation within limits, और limits क्या है? within limits from theta 1 to theta 2, that is integral of dw will be equal to integral from theta 1 to theta 2, यहां पे क्या है? m b sin of theta। ओके, देखिए इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू मीन्स द टोटल वर्क डन, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से। इक्वल, देखिए एम इट इज द डाइपोल मोमेंट, इट इज कांस्टेंट, इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल, एम बाहर आएगा, बी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये भी कांस्टेंट है, दिस विल आल्सो कम आउट ऑफ द इंटीग्रल। हियर वी हैव थीटा 1 टू थीटा 2 साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे डी थीटा याद रखिए बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग थीटा साइन थीटा विद रिस्पेक्ट थीटा। ओके, यहाँ बचा साइन ऑफ थीटा डी थीटा। ओके, यह हम ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू जो है इट इज व्हाट? एम बी ऐसे ही, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा? इट इज माइनस कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये बनेगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस बाहर आएगा, इट इज माइनस एम बी, और यहाँ पे क्या बचा? कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, नोट कीजिए यहां तक। So we got W equal to minus MB cos of theta, and we have limits theta 1 to theta 2. देखिए, now we'll make use of the limits. So W will be equal the total work done to rotate the dipole against the action of torque is minus MB cos ऑफ, देखिए cos ऑफ पहले थीटा के बदले अपर लिमिट दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा के बदले लोअर लिमिट, तो ये आएगा cos ऑफ थीटा 1। ओके, सो दिस इज द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल। ओके, एंड दिस वर्क वी नो दिस वर्क गेट स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो मैं लिखता हूं बट दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, but this amount of work done on the dipole get stored in the form of potential energy, in the form of potential energy, that is ये जो W है ये किसके बराबर होगा? U, where U we call as potential energy, hence U का जो वैल्यू आएगा U the potential energy will be equal to it is minus times MB, और यहाँ पे क्या है? cos of theta 2 minus cos of theta 1, cos of theta 2 minus cos of theta. So this is the energy stored in the dipole in uniform magnetic field minus MB cos of theta 2 minus cos of theta 1. देखिए ये जो थीटा 2 थीटा 1 इज द इनिशियल पोजीशन एंड थीटा 2 इज द फाइनल पोजीशन। ओके, देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम लेंगे जो इनिशियल थीटा 1 है इट इज 90 डिग्री
एंड जो थीटा 2 है वी कैन राइट इट इक्वल टू थीटा। ओके, थीटा 190 डिग्री है, थीटा 2 क्या है, थीटा। देयरफॉर यहाँ पे जो u का वैल्यू आएगा इट इज माइनस एम बी कॉस ऑफ, देखिए थीटा 2 के बदले क्या है, थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 के बदले क्या है, 90 डिग्री। ओके, सो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, ऐसे ही। सो व्हाट इज कॉस 90, इट इज 0 एंड वी गॉट द वैल्यू एज माइनस एम बी cos of theta, minus mb cos of theta. So what is the value of energy here? Minus mb cos of theta. देखिए ये जो u है, u represents the potential energy of dipole, m represents the magnetic moment, b represents the magnetic field and theta is the angle. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जो u है, the energy stored, it is minus, मैं लिख सकता हूं m is a vector quantity. ओके, डॉट बीच में डॉट एंड b is also a vector quantity. We can express this in terms of the scalar product of magnetic moment and magnetic field, that is m dot b. जिस तरह a dot b होता है a b cos theta, ऐसे ही m dot b क्या होगा, m b cos of theta. तो u का जो वैल्यू आएगा याद रखिए इट इज माइनस m dot b. ओके, u जो है इट इज एनर्जी, एनर्जी इज नॉट द वेक्टर बट ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। जो डॉट है ना, इट रिप्रेजेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नोट कीजिए। सो वी गॉट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म magnetic field as minus mb cos theta, या it is minus m dot b. ओके, देखिए अब हम यहां पे भी कुछ स्पेशल केसेस पढ़ने वाले हैं, डाइपोल की एनर्जी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। तो नोट कीजिए पहला केस, अगर थीटा 0 डिग्री होगा, और थीटा कब 0 डिग्री होगा, ये थीटा किन के दरमियान का एंगल है, m एंड b, अगर m तो b आसन एक सी डायरेक्शन में, तब जाके थीटा 0 होगा। मैं लिख सकता हूं दैट इज m एंड b आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये दो एक ही डायरेक्शन में है तब जाके एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और जब एंगल 0 डिग्री बनता है, देयरफॉर जो एनर्जी होगी u, इट इज माइनस एम बी cos ऑफ थीटा के बदले क्या आएगा, 0 डिग्री। सो दिस इज माइनस एम बी cos 0 इज 1. So u will be equal to minus mb. So this is the negative value of energy, and this energy is minimum energy. याद रखिए, it is minimum. This is minimum potential energy of dipole. Okay, and in this situation, the dipole is said to be in stable equilibrium. याद रखिए, in this situation, the dipole is said to be in stable equilibrium. Okay. So याद रखिए, when theta is 0, when m and b are in the same direction, the energy of the dipole is minimum, and in this situation dipole is said to be in stable equilibrium. Case second देखिए, if theta is 180 degree, और theta 180 कब होगा, जब m, that is when m and b are in opposite directions. जब m यहां से होगा, b वहां से होगा, when they are in opposite directions, okay, theta will be 180 डिग्री। है ना, उस टाइम पे देखिए जो एनर्जी का वैल्यू आएगा माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा के बदले 180। सो u विल बी इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 इज, इट इज माइनस 1। सो u विल बी इक्वल टू, देखिए माइनस और माइनस क्या बनेगा, इट इज प्लस एम बी। सो u इज इक्वल टू एम बी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ energy. This is the maximum value. Okay, and when you have the maximum value of energy, याद रखिए, this situation, in this situation the dipole is said to be in unstable equilibrium. याद रखिए, the dipole is said to be in unstable equilibrium. Okay, so these are the two cases for
मैग्नेटिक डाइपोल, जहां पे हम उसकी एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मिनिमम होती है जब एंगल 0 डिग्री होगा, और ये मैक्सिमम होता है जब एंगल 180 डिग्री होगा। और जब एंगल 90 डिग्री होगा उस टाइम पे याद रखिए एनर्जी विल बी 0, बिकॉज cos 90 विल बी 0। ओके, तो नोट कीजिए ये पॉइंट्स।